हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज का सेशन हेल्पफुल रहेगा उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी 14 दिसंबर को अपीयर होने वाले हैं। और आज का सेशन स्पेशली टैग वर्ड्स को लेकर के है ना, आपकी सीडीपी हो या फिर अदर 4 सेक्शन हो, उन सभी में ये टैग वर्ड्स हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और ये जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको ऑप्शन में नज़र आते हैं। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी रहते हैं गिवन, उनमें से आपको नज़र आएंगे और आपको यहाँ से ये पता चलने वाला है कि भाई वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं या नेगेटिव। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको अपने आंसर को चूज़ करना है। ठीक है, सो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। पीडीएफ्स वगैरह आपको भाई टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स दोनों ही जानने को मिलेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये आपके एग्जाम में। ठीक है, सो नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराई हुई हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके ले वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, ये सब हो जाता है ना। तो इनसे रिलेटेड टैग वर्ड्स, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है ना, तो कुछ टैग वर्ड्स बताऊँगी जिनके थ्रू आप डायरेक्टली पहचान पाओगे कि ये ले वाइगोत्स्की की थ्योरी है या फिर जीन प्याजे की है। ठीक है, सो भाई वाइगोत्स्की तो पहले इनके इनका जो इन्होंने अपना दे रखा है प्रिंसिपल, उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इनका नाम में ही देखिए क्लियर है ना, सामाजिक भी आ रहा है और सांस्कृतिक भी आ रहा है ना। तो जहाँ पर भी आपको समाज और संस्कृति पर ज़्यादा फोकस्ड ऑप्शन मिल रहा है, मतलब वो ले वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? ले वाइगोत्स्की से। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, समाज की बात करी गई है, सोशल की बात करी गई है। अब जब बच्चा समाज का हिस्सा बनेगा, समाज के लोगों के साथ, तो भाई बच्चे के लिए समाज क्या है? उसके क्लासमेट्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, और उनके साथ वो कैसी चीज़ें सीखेगा? सहयोग करना, परस्पर एक दूसरे के साथ में रह करके। ठीक है, सोशलाइजेशन होगा ना इस तरीके से उसका, और प्रॉपर एक्टिव लर्नर बन करके ही वहाँ पे वो चीज़ों को सीख रहा होगा। तो ये सक्रिय भागीदारी और सहयोग, परस्परता, ये सारी चीज़ें बच्चों में आती हैं। ठीक है, और ये सब वर्ड्स आ रहे हैं, इट्स मीन ये ले वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना। ठीक है, अनुकरण के थ्रू भी बच्चा सीखता है, अपने पीयर ग्रुप को अनुकरण करेगा। ठीक है, जो जिसके साथ भी वो रहता है। संस्कृति और भाषा, लैंग्वेज पे अगर चीज़ें फोकस्ड हैं, इट्स मीन वो ले वाइगोत्स्की की बात हो रही है। ठीक है, सहयोगी प्रोजेक्ट, वही सेम चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं इसके फोल्डिंग या पार्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके फोल्डिंग आपको पता है कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, तो अगर वो कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, आप उसको पहली बारी आप उसको मान लीजिए एडिशन सबसेक्शन सिखा रहे हो, तो आप उसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल में बता सकते हो, उसके बाद वो कर पाएगा ना। तो इसे ही कहते हैं इसके फोल्डिंग ना, पार्ट प्रोवाइड करना। और ये ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो भाई ये एक तरीके से ये जोन आप देख पा रहे हो ना, इस फिगर के थ्रू मैं समझाती हूँ। अब इस गोले के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ये बच्चा खुद से कर पाएगा। ठीक है, बच्चा खुद से करने में एबल है, वो खुद से कर पाएगा। लेकिन इसके बाहर वाला जो ये एरिया आप देख पा रहे हो ना, इसके बाहर वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो, लाइक ये वाला, ठीक है, ये वाला जोन बच्चे से लाइक उसको जब आप इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करोगे तभी वो इसको अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, जब आप उसको पार्ट प्रोवाइड करोगे। अब इसके बाहर वाला जो जोन आप देख पा रहे हो ना, इसके जो बाहर का जोन होगा, वो आप पार्ट प्रोवाइड करने के बाद भी बच्चा नहीं कर पाएगा, वो उसके जेडपीडी से बाहर हो जाएगा। भाई क्या कहते हैं उसे हम? संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, उससे बाहर हो जाएगा और बच्चा ये करने में अनेबल होगा। ठीक है, आप पार्ट प्रोवाइड करो चाहे जो, ठीक है, स्टिल वो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ले वाइगोत्स्की को लेकर के। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे और जीन प्याजे की तरफ। तो भाई जीन प्याजे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो इन्होंने थ्योरी है ना, एक्चुअली इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था क्योंकि इन्होंने समाज पे, भाषा पे ज़्यादा, लाइक संस्कृति भी हो गई, ठीक है, SCL तीनों ही कह लीजिए, इस पर फोकस किया नहीं इन्होंने। ठीक है, तो ये कभी भी वर्ड्स आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की पे जाना है, जीन प्याजे पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने इस पर फोकस किया ही नहीं है। ठीक है, भाषा पे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनका कहना था कि बच्चा जो है ना, वो छोटा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब प्रॉपर एक्टिव लर्नर है। ठीक है, वो खोजबीन में लगा रहता है, इधर उधर ना। छोटा वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मीन वो जीन प्याजे की बात हो रही है ना। और इन्होंने कहा था कि बच्चा छोटा है, अगर वो कोई सामान तोड़ रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है ना, तो वो तोड़ना नहीं चाहता एक्चुअल में वो चीज़ें जानना चाह रहा है ना कि ये बना कैसे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी
है और उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो इस तरह से एक्टिविटीज़ करता है ना। अब इन्होंने अपने थ्योरी को प्रॉपर 4 स्टेजेस में डिवाइड कर रखे और हर स्टेजेस में कुछ की वर्ड्स आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे बच्चा 0 से 2 साल का होता है और बच्चा क्या करेगा, लाइक उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई खिलौना ही है ना, जब वो बच्चा 0 से 2 साल का, 0 से 2 क्या अप्रॉक्स आप मान के बताते 0 से 2 हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आप मान के चल सकते हो कि लाइक जब बच्चा 1.5 ईयर का रहता है, ठीक है, इतना आप समझ के चलिए। शुरुआत के 6-7 महीने तो उसे इतना ही कोई कॉन्शियसनेस में रहता नहीं है ना, तो इतने में जब बच्चा आ जाता है ना, तो उसके सामने आप कोई भी टॉय ला रहे हो ना, तो उसका इमेज उसके स्कीमा में बन जाता है। और अगर वो लाइक ऐसा भी होगा ना कि लाइक आपको नज़र आएगा कि वो बच्चा वो चीज़ें चाह रहा है, उसे वो चाहिए ना, वो ऑब्जेक्ट्स वो आपसे किसी ना किसी तरीके से मांगने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों का स्थायी इमेज बच्चों के दिमाग में बनने लग जाता है जब वो 0 से 2 साल के बीच में होते हैं, ठीक है। और छोटा वैज्ञानिक मैंने ये कीवर्ड बताया ही ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीधे जीन पैजे से जुड़ा हुआ ये वर्ड इन्होंने ही दिया है। भाषा निर्माण का संवेदनशील काल कहा है इन्होंने, ठीक है, जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है, यानी कि सेकेंड स्टेज में, स्टेज सेकेंड ना, जिसे हम प्री ऑपरेशनल कहते हैं, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस पीरियड को इन्होंने कहा है बच्चे का भाषा विकास का काफ़ी संवेदनशील समय होगा, ठीक है। इसके बाद ईगोसेंट्रिक भी होता है, अहम केंद्रण, यानी कि उसमें क्या होता है, अपनी कोई भी चीज़ें वो कर रहा होता है ना, तो वो खुद पे केंद्रित रहता है, ठीक है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाता है, वो अपनी बातें ही समझता है, सुनता है ना, और खुद पे ही फोकस रहता है। और नेक्स्ट है अपबलतावी गुण, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। बच्चे में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे वो चीज़ों को रिवर्स करके नहीं देख पाता है ना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, जैसे आप बच्चे को सिक्के दीजिए या फिर नोट दीजिए ना, तो उसे लगता है कि सिक्के भाई बहुत ज़्यादा हैं, भले ही वो इक्वल हो, ठीक है, अमाउंट इक्वल हो, और स्टिल वो हमेशा सिक्कों को ही चूज़ करते हैं ना, क्योंकि उनमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, और ये सेकेंड स्टेज में ही चीज़ें होती हैं। केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन जिसे कहते हैं, तो भाई सेंट्रेशन में क्या होता है ना कि बच्चा जो है वॉल्यूम इस तरह की चीज़ों को नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से केंद्रीयकरण जैसी चीज़ें पाई जाती है ना। मान लीजिए कोई ग्लास है और ग्लास में एक चौड़ा है, एक काफ़ी लंबा सा है ना, जबकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है भाई, सेम है, तो वो उसे लगता है ना कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, इसमें ज़्यादा आएगा, हमेशा वो इस वाली ग्लास को चूज़ करता है ना। तो इस तरह की थॉट्स बच्चे के दिमाग में होते हैं, और ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ बच्चा सेकेंड स्टेज में शो करता है ना। ये कीवर्ड्स हैं भाई, इन्हें आपको एज इट इज़ रट लेना है, ठीक है। और जैसे ही थर्ड स्टेज में पहुंचता है उसमें विकेंद्रीयकरण आ जाता है, वो रिवर्स करके भी चीज़ों को देख पाता है, ठीक है, यानी कि हर पर्सपेक्टिव से देख पाएगा चीज़ों को, जैसे ही थर्ड स्टेज में पहुंचता है ना। और फोर्थ में पहुंच करके तो भाई प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, और इवन इमेजिनेशन भी करने लग जाता है, ठीक है, इमेजिनेशन भी प्रॉपर करने लग जाता है। तो इस तरह से चीज़ें वो शो करेगा। ये जीन प्याजे से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए ना, और भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही कहा स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जो बच्चे के दिमाग में शुरुआत से, जन्म से बनते हैं और टिल डेथ तब तक बनते रहते हैं ना। तो ये सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कीमा, स्कीमा मीन्स टू से माइंड, दिमाग, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आत्मसातीयकरण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन ना, तो होता क्या है कि जब बच्चा वेरी फर्स्ट टाइम कोई चीज़ें देखता है ना, तो उसको एसिमिलेट करता है, ठीक है, अपने स्कीमा में, और फिर उससे मिलती जुलती कोई नई सिचुएशन पहली बार ही देखेगा, तो वो फिर भाई क्या करता है, उसको थोड़ा सा एकोमोडेट करेगा, संतुलन में ला करके, यानी कि वहाँ पे फिर वो एक करेक्शन करता है ना कि नहीं भाई दिखती एक जैसी है पर अलग अलग है ना। तो ये करेक्शन जो है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो कंडीशन बनती है ना, मतलब तराजू जैसा आप समझ सकते हो ना, दोनों के बीच में बैलेंस करने का काम कौन करता है, तो ये संतुलन, इक्विलिब्रियम करता है, ठीक है। और संतुलन बनाना किसके बीच में है, तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। जब बच्चा पहली बार किसी चीज़ को देख करके एसिमिलेट करता है तो उसे आत्मसातीयकरण कहते हैं। जब लाइक उसी से मिलती जुलती कोई सिचुएशन देखता है और उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करता है ना, चेंज करके नॉलेज में, तो उसे हम अनुकूलन कह देते हैं ना। इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए भाई, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
अब कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कि आपको एग्जैक्टली ऑप्शन में देखने को मिलेंगे ना, और आपको उन सभी चीज़ों पे फोकस भी करना है, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। यानी कि एजुकेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए ना। हर एजुकेशन के बीच में आपको बच्चे को सेंटर में रखना है, ना कि पाठ्य पुस्तक को, ना ही बुक को रखेंगे आप मिड में, और ना ही टीचर रहेगा ना। टीचर अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकता है भाई, कि टीचर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हैं ना। मान लीजिए कोई टीचर जिसका ट्रांसफ़र मान लीजिए तमिलनाडु में हो गया, ठीक है, बट वो उसे आती है हिंदी लैंग्वेज अच्छे से, अभी वो क्या करेगा, क्या वो बच्चों से कहेगा भाई हिंदी में बात करो? बिल्कुल नहीं, उसको तमिल सीखनी पड़ेगी भाई, या तो इंग्लिश लैंग्वेज सबको आती हो ना, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट वहाँ पे टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग ढलना है, ना कि टीचर बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करेगा, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। हमेशा एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए ना। हमारा एनसीएफ एनईपी सब इसी को सपोर्ट करते हैं। व्यावहारिक कुशलता, यानी कि एक जो बिहेवियर लाइक स्किल्स है ना, वो होने चाहिए टीचर में। हर बच्चे के प्रति एक प्रॉपर वे में बिहेव करना है, और उन्हें अपनत्व की फीलिंग आनी चाहिए ना, कि टीचर के लिए भी हम इम्पॉर्टेंट हैं। हर बच्चा टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और ये फीलिंग जो होती है ना बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाती है, ठीक है। वास्तविक में दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि जो भी एक्चुअल में चीज़ें हैं उनके साथ कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना है। आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो भाई आप सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनाइए, उनको आप सिर्फ स्क्रीन पे चीज़ें ना दिखाइए, बुक पे चीज़ें ना दिखाइए, ठीक है, बोर्ड पे बना के ना दिखाइए। अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो और साथ में आप उन्हें गार्डन में ले गए, या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा आता है ना जहाँ पे आप उनको बाहर ले जा करके थोड़ा सा एक्सपोजर दे सकते हो, तो आप उन्हें ज़रूर बाहर लेके जाइए, ठीक है। वो सबसे बेस्ट माना जाता है ऑप्शन आपका। कभी भी आप अगर उनको बैठे बैठे कॉन्क्रीट में दे रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप उन्हें बाहर ले जाइए, ठीक है। दैनिक जीवन से, उनकी लाइफ से कनेक्ट करिए। प्रोत्साहन में जिज्ञासा, ठीक है, यानी कि बच्चों की जो भी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसको आपको प्रोत्साहित करना है और उसको सेटिस्फाई भी करना है बच्चों को, ठीक है। तो ये आपकी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी बनी रहे, किस तरह से वो आपको सोचना पड़ेगा ना। और ये सारे पॉजिटिव टर्म्स होते हैं। लगाव और सम्मान, बच्चों को टीचर से भाई अगर सम्मान मिलेगा तभी वो लगाव महसूस करते हैं, ठीक है। तो रेस्पेक्ट करना बच्चों के इमोशंस की, है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उन्हें भी समझ में आता है कि भाई किस टीचर से हमें कितना ओपन होना है ना। तो जितना बेहतर आप उनके साथ बिहेव करोगे उतना वो आपके साथ लगाव महसूस करते हैं। हस्तपूर्वक अनुभव, यानी कि प्रॉपर वही कॉन्क्रीट वे में उनको अनुभव आप दीजिए, ना कि पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर इस तरह से कुछ भी, ठीक है। करके सीखना भाई, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को जो आपका एनसीएफ है वहाँ पे तो साफ साफ कहा है कि भाई लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। बच्चे करके सीखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें किताब में पढ़ा दिया, दिखा दिया और इनफ है, बिल्कुल नहीं। और बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, तो बच्चे के भाई फिजिकल डेवलपमेंट से लेकर के फिजिकल कॉग्निटिव हो ना, बच्चे का इमोशनल हो ना, और साथ में कह सकते हैं बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया और सोशल, ठीक है। ये हर पर्सपेक्टिव से, ठीक है, बच्चे का जो विकास है वो होना चाहिए, ठीक है। इसे ही कहते हैं सर्वांगीण शिक्षा या सर्वांगीण विकास, ठीक है। हर तरह से आपको बच्चे को नॉलेज देना है। अब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं, वही जो ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड हमेशा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे बच्चे को भाई क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। और इस तरह से बच्चे के विचार हमें जानने को मिलते हैं, और बच्चा सिर्फ येस और नो में आंसर ना करके कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चीज़ें बताएगा ही बताएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछना कि भाई बताइए कि मान लीजिए राजस्थान आप जाते हो ना, राजस्थान में बारिश की कमी का कारण क्या हो सकता है ना, वहाँ पे इतनी कम बारिश होती है, वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो बच्चा अपने विचार कुछ ना कुछ बताएगा आपको, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, जिनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, और बच्चे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ना, मान लीजिए बारिश हो रही है तो बारिश के पानी को आप किस तरह से बचाएंगे। तो यहाँ पे ये सब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कह सकते हैं आप, ठीक है। निदान के बाद ही उपचार आपको देना है। अब निदान क्या होता है भाई, पहले आपको बीमारी का पता लगाना है ना, डायग्नोस करोगे आप पहले, ठीक है। पहले क्या करेंगे आप, डायग्नोस करेंगे
देखेंगे चीज़ों को, उसके बाद ही तो उसका उपचार करेंगे। भाई डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है ना, तुरंत इलाज थोड़ी ना करने लग जाता है। एग्जैक्टली आपको भी वही करना है। पहले आप डायग्नोस करिए कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ना, उसे क्या दिक्कत हो रही है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको उपचार देंगे। आत्मनिर्भर व उत्तरदायित्व, बच्चों को आत्मनिर्भर और उत्तरदायी बनाने पे आपको फोकस करना है। ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण, बच्चों के प्रति हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, भले ही बच्चे का रिजल्ट क्या आ रहा है उसको थोड़ा सा आपको इनकरेज ही करना है। ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव हमेशा बच्चों को दीजिए ना, पार्क में हो या फिर बोटेनिकल पार्क हो या फिर जू वगैरह, जहाँ भी ले जा सकें ना, हमेशा बाहर लेकर के जाइए। वास्तविक जीवन के साथ उनको कनेक्ट करना, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अदर बच्चे को आप उनको उनके साथ कंपटीशन उनका नहीं करा रहे हैं। ठीक है। ये हमेशा बच्चों को डीमोटिवेट करता है। खुद से उनको आप कंपेयर करने के लिए कहिए। ठीक है। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण ना, जहाँ पे डेमोक्रेटिक बिहेवियर हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा डर का माहौल हो ना कि बच्चे टीचर को देखते ही कांपने लग जाए ना और मुंह खोलने से ही डरे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रॉपर समावेशी कक्षा, जहाँ पे हर बच्चे को एक साथ एक धारा में एक छत के नीचे रख करके ही आपको एजुकेशन देना है। फिर वो मेंटली फिजिकली ना बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, किसी भी लैंग्वेज से आ रहा है, किसी भी बेसिस पे बच्चे को आप सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अलगाव नहीं करेंगे, एक छत के नीचे रख करके उनको पढ़ाना है। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग। ठीक है। अलग अलग तरीके से आप बच्चों को साथ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें, उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं आप। एक्टिविटी बेस्ड आपकी लर्निंग होनी चाहिए, गतिविधियाँ कराएंगे। त्रुटि बच्चे क्या कैसे, भाई जब बच्चे गलतियाँ करते हैं ना तो उस पर आपको पनिश नहीं करना है, उनको डांटना नहीं है। भाई गलतियाँ बताती हैं ना कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, और गलतियों से भी सीखा जाता है ना। ये चीज़ हमेशा सुनी होगी आपने, तो गलतियाँ अच्छी हैं, गलतियाँ करनी चाहिए। ठीक है। और यह अस्थायी होती है और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और मतलब गलतियों के बारे में कैसे होती हैं भाई, ये अस्थायी है, आज हो रही है, कल बच्चा दोबारा से करेगा नहीं होगा। ठीक है। और जब भी बच्चा कोई सीख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, गलती होना तो बनता ही है। ये रचनात्मकता की विशेषता है ना, जिसमें बच्चे में मौलिकता, ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है ना, नोवेलिटी, नवीनता देखने को मिलती है, और फ्लैक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन देखने को मिलता है ना। तो भाई ये सब चीज़ें सृजनात्मकता की विशेषता है, एक क्रिएटिव बच्चे की विशेषता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऑप्शंस में नज़र आएंगे, ध्यान से सुनिएगा ना। और जो भी फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जुड़ सकते हैं, बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है। और ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि समूह चर्चा ना, ग्रुप में जब भी डिस्कशन होगा हमेशा ग्रुप डिस्कशन कराना चाहिए, बच्चे बेहतर उनका डेवलपमेंट होता है ना। प्रगतिशील शिक्षा अच्छी होती है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जहाँ पे बच्चे को सेंटर में रखना है वही आपके प्रोग्रेसिव क्लासरूम में होती है। बहुभाषिकता एक संसाधन है, रिसोर्स है, ना कि भार है। ठीक है। प्रश्न करने के अवसर बच्चों को देने चाहिए हमेशा। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स जो आपको ऑप्शन में नजर आएंगे। ठीक है। पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए। भाई पोर्टफोलियो क्या है, जो बच्चे की शुरुआत से लेकर के अंत तक के हर एक फील्ड का ब्यौरा रखता है ना, उसे हम पोर्टफोलियो कह देते हैं। सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ बिल्कुल अच्छी हैं। क्षेत्र भ्रमण पे ले जाना चाहिए ना, ईवीएस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अग्रोन्मुखी व्यवहार, एक बेहतर बिहेवियर होना चाहिए, बच्चों के विचार जानने की कोशिश करनी चाहिए ना। अब कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, उन्हें भी जल्दी से समझते हैं। ठीक है। और फिर हमारी वीडियो यहीं पे लास्ट हो जाएगी। भाई अलग करना या वर्गीकरण करना ना, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था कि बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है किसी भी बेसिस पे, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों। अगर उन्हें कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो रखी है या मेंटल डिसेबिलिटी हो रखी है तो आप उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ रख सकते हैं, उससे और बेहतर ही होगा उनका लाइफस्टाइल। ठीक है। तो ये गलत है ये करना। ठीक है। ये निगेटिव वर्ड्स हैं। नियंत्रित करना ना, बच्चों को कभी भी आपको नियंत्रित नहीं करना है, उनको एक्सपोजर दीजिए भाई, कुछ बेहतर करने का मौका दीजिए। बंद अंत वाले प्रश्न कभी भी अच्छे नहीं होते हैं ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए ना कि भाई बताइए कि इंडिया की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी तो सबको पता है। ठीक है। तो वो बच्चे बता देंगे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है। तो और भारत देश स्वतंत्र कब हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे एक वर्ड में आंसर हो जाएगा, और तो उसे हम बंद अंत वाले ही कहते हैं। ठीक है। अभी सारी चिंतन कभी अच्छा नहीं होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। हमेशा डाइवर्जेंट थिंकर्स जो होते हैं वो बेहतर होते हैं। पुरस्कार और वाह्य अभिप्रेरणा, हमेशा बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा देनी चाहिए, वाह्य अभिप्रेरणा अच्छी नहीं होती है। ठीक है।
वाय अभिप्रेरणा यानी कि जब बच्चे मान लीजिए पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उन्हें गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, उन्हें प्रशंसा मिलने वाली है, कोई गिफ्ट मिलने वाला है, इस वजह से वो पढ़ रहे हैं, तो इसे हम वाय अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। तुलना करना कभी भी अच्छा नहीं होता, बच्चे की खुद की प्रोग्रेस से आप तुलना करें, ठीक है, किसी अदर से बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान तारा या फिर लिंग के आधार पर समूह विभाजन, यानी कि किसी भी जेंडर के बेसिस पे आप ग्रुप डिवीज़न कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण पर बल देना। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं, रटा रहे हैं ना, रूल्स रटा रहे हैं। व्याकरण भी पढ़ाना है तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, आप किस तरह एक्टिविटी के बेसिस पे आप बच्चे को बेहतर एजुकेशन दे सकते हो ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अंक या ग्रेड ना, जहाँ पे बच्चों को आप प्रॉपर ग्रेड दे करके फिर वहाँ पे अलगाव ही तो कर रहे होते हैं ना, हर बच्चा समझ रहा होगा कि भाई मेरा इतना आया है तो मुझे किस कैटेगरी में रखा गया है ना, इस तरह से ये भी बच्चों में डीमोटिवेशन लाती है एक तरह से, ठीक है। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, पास फेल, ये कभी भी बेहतर नहीं होता ना, और जो भी आपका समेटिव यानी कि योगात्मक मूल्यांकन होता है ना, ये हमेशा इसी चीज़ पे बेस्ड होता है, वो बच्चे को पास या फेल डिसाइड कर देता है, ठीक है, कि वो उत्तीर्ण होगा या अनुत्तीर्ण होगा, जो कि कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता उसको इसी वजह से। किसी पर दूसरे की तुलना, बिल्कुल दूसरे की तुलना नहीं करनी है ना, इन सब चीज़ों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना है। दंड, सज़ा, शिकायत, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, इसके लिए तो भाई रेस्ट्रिक्टली लाइक बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट है और इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जाता है। पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं होगा एजुकेशन। लैंगिक असमानता, पक्षपात, यानी कि किसी भी जेंडर के बेसिस पे अगर आप कोई पक्षपात कर रहे हो ना, तो वो बायसनेस सही नहीं होगी ना। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है ना, ये एकीकृत में रहते तो साथ में हैं, बट वहाँ पे बच्चों की नीड को इग्नोर किया जाता है कहीं ना कहीं ना। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो कि विजुअली थोड़ा सा चैलेंज्ड है, उसे देखने में दिक्कत होती है तो नॉर्मल बच्चों के साथ में, लेकिन उसकी नीड को इग्नोर किया जाता है ना, इस वजह से एकीकृत शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा बेहतर है। समान शिक्षण सामग्री व विधियाँ, ठीक है, ये भी बेहतर होती हैं। समान शिक्षण सामग्री व विधियाँ, यानी कि समान शिक्षण सामग्री, ऐसी सामग्री जिनका इस्तेमाल आप एक तरह से कर रहे हो, है ना, और एक ही एजुकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करे ही जा रहे हो, तो वो भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए। अनुशासन हतोत्साहित करता है ना, जब भी आप बच्चों को लिमिट कर देते हो ना, उनको अनुशासित रखने की ज़्यादा थोड़ा बहुत बनाना चाहिए, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि बच्चे एकदम से ही वो हो जाए ना, निष्क्रिय हो जाएं, डीएक्टिवेट होकर के बैठा रहें एकदम ना। सो ये चीज़ें गलत मानी जाती हैं। केवल वर्ड तो अपने आप में ही थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है ना, क्योंकि आंसर को लिमिट कर देता है। मात्र, हो, ही, सिवाय, बजाय, रटना, ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, निगेटिव माने जाते हैं। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ कभी भी बेहतर नहीं मानी जाएंगी। परिभाषा रटना कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता है। अपेक्षा और उपेक्षा करना, ठीक है, गलत बात है। बच्चों की गलती को इंगित करना ना, उनकी गलतियों को आप एकदम पॉइंट आउट कर रहे हो, भाई गलतियां करना अच्छी है और उनकी बेसिस पे आप उनमें इम्प्रूव भी कर सकते हो बेहतर। पाठ्य पुस्तक पर बल देना सही नहीं है, पहले भी हम समझ चुके हैं इसको। परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, वाक्य व सीमित करना चीज़ों को ना, बिल्कुल नहीं, बच्चों को एक्सपोजर देना है, ना कि चीज़ें सीमित करनी है, ठीक है। सो आज के लिए हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम है तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।